नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री से संबंधित दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो कार्यकाल था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक इसका रहा। और ये परीक्षाएं में जितने भी परीक्षाएं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, यदि आप वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह का जो आइकन बन के आएगा उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो कौन था सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक? तो यहाँ पे पहला इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा महमूद गजनवी जो था वो सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो था महमूद गजनवी का वो कौन सा था? वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जिसका आक्रमण जो किया गया था वो 1025-1026 ईस्वी में किया गया था। और ये महमूद गजनवी का आखिरी आक्रमण भी माना जाता है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर जो आक्रमण का जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य एकदम से साफ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, इसका यही उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का महमूद गजनवी का। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो महमूद गजनवी के समय में जो विद्वान अलबरूनी जो भारत आया था उसने कौन सी किताब का जो है सो लिखा था, कौन सी किताब लिखा था उसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किताब उल हिंद जो है वो विद्वान अलबरूनी ने लिखा था, जो महमूद गजनवी के समकालीन था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपका यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा, फारसी था। क्या था उसका दरबारी भाषा? फारसी था। अगला प्रश्न देखिए कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है रेलवे में कि आगरा नगर की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना किया था, आगरा शहर को बसाया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसे पोलो भी कहते हैं, खेलते समय हुई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम जो मंदिर था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो था उसका निर्माण जो किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसको कि तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 में हुई थी, याद रखिएगा कि तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? नाम पूछा जा रहा है किनके बीच में लड़ा गया था तराइन की प्रथम जो लड़ाई हुई थी वो? तो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच इसको लड़ा गया था, जिसमें इसको जो है सो क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि कब हुआ था और किनके बीच हुआ था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? दोस्तों, आपको मिडिवल हिस्ट्री में इतना चीज़ मिलेगा कि कोई ना कोई सत्ता में बैठने के लिए अपने पूर्वजों को चाहे अपने सगे संबंधियों को मार के ही सत्ता पे बैठे थे। तो ये तो आम बात थी। तो चलिए छोड़िए, ये सब बात नहीं बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर ही बैठा था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है बार बार कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी यहाँ पे? तो हो जाएगा इल्तुतमिश की। और यहाँ पे पूछा जाता है रजिया सुल्तान से संबंधित एक क्वेश्चन कि कौन थी पहली महिला शासिका,
कौन थी, तो उसका नाम बताना होता है, तो वहाँ पे रजिया सुल्तान हो जाता है आंसर इसका। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि मोहम्मद गौरी क्या है, मोहम्मद गौरी जो है विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। जितने भी मोहम्मद गौरी ने अपने क्षेत्र को जीता था, उसने क्या किया कि एक विश्वसनीय उसका जनरल था, तो कौन था जनरल, का नाम क्या था वो पूछ रहा है कि जिसके ऊपर उसने छोड़ के चला गया था अपना सारा राजपाट। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर इसको छोड़ के गया था। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता, मुझे थोड़ा मोटिवेट में हो जाता हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तराइन की द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तो तराइन की जो द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। किसने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। युद्ध का नाम है तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जिसे टोकन करेंसी बोलते हैं, प्रचलित की। तो 1329-30 में कौन शासक था जिसने मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार करेंसी चलाया था, सांकेतिक मुद्रा चलाया था। चलिए 16 में देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो कौन सा सुल्तान ऐसा था जिसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है विरोधों का मिश्रण। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनाम जो भूमि है, भूमि का नाम है इनाम, वो भूमि जो है सो किसको दिया जाता था। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम का, एक भूमि का जो नाम रखा गया था उसको दान में दिया जाता था। क्या नाम है, इनाम, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। 19 नंबर में पूछ रहा है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो कौन थी यहाँ पे, अभी हमने आपको पहले बताया रजिया सुल्तान के बारे में, जो पहली महिला शासिका थी। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी। 20 नंबर में पूछ रहा है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो कौन शासक था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। देखिए यात्री इब्न बतूता जो था वो कहाँ से आया था। तो ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछता है बहुत बार, सेट मारते होंगे तो पता चलेगा आपको। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ था वो महमूद गजनवी ने किया था। कौन था तुर्क आक्रमणकर्ता पहला, तो महमूद गजनवी। अगला है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो ये हम हमने देख लिया इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण किया था किसके विरुद्ध किया था। तो इसका सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के ऊपर किया था पहला आक्रमण। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो बता दें कि हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, उदभांडपुर, ओहिंद और वहिंद। मतलब जो भी नाम होगा इसका इसलिए 3 नाम दिया गया है, जिस तरह से ऑप्शन आएगा उस तरह से आपको टिक करना है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो महमूद गजनवी का जो भारत में आक्रमण जो हुआ था, अंतिम आक्रमण, वो हुआ था जाट के विरुद्ध हुआ था, जहाँ पे जाटों ने इसके बहुत सारी जो संपत्ति लूट के जो ले जा रहा था, वो जाटों ने बहुत सारा संपत्ति क्या किया था, छीन लिया था, और इनके बीच जो लड़ाई हुई थी, भयंकर लड़ाई। देखिए कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण
गलानिवास आत्मदाह कर लिया था। यानी कि सीधे समझिए कि कौन सा शासक था, हिंदू शासक, जो बार बार तुर्क के आक्रमण की वजह से जो हार जा रहा था, तो क्या कर लिया कि आत्मदाह कर लिया। तो कौन सा राजा था? तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपाल सिंह इसका शायद पूरा नाम था। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उसको देख लीजिएगा एक बार। तो कौन सा था? तो जयपाल सिंह था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी जो था वो किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था। क्या? यामिनी वंश का था महमूद गजनवी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से 3 आए थे लेकिन एक नहीं आया था। तो कौन सा ऐसा आदमी था जो नहीं आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी था वो इस टाइम नहीं आया था। बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी आया था। उसके बाद तारीख ये आमिनी के लेखक उतबी भी आया था। और तारीख ये सुक्तगिन के लेखक जो है वहाकी वो भी आया था। कब आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महमूद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 या 1203, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? तो मोहम्मद गौरी का कौन सा सेनापति था? नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था। महमूद गौरी का सेनापति जिसने आक्रमण किया था बंगाल विजय के लिए असम और बिहार पर। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसको क्या माना जाता है? भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जब उसके बाद पूछा रहा है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, चौधरी जो था वो था भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी। 36 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे लोधी वंश हो जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में लोधी वंश का जो है सो जड़ मजबूत हो गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक जो था उसके समय में सबसे अधिक गुलाम थे उसके दरबार में। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी नंबर, फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। 39 में देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए तो इसने कुछ किया था। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का क्या कारण था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण था वो मुसलमान था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।